अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रंगीन मैक्रोनी की रेसिपी, जो कि हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की रेडी करेंगे, जिसे खा के आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट से जैसी आपको मैक्रोनी मिलती है वही जायका आने वाला है। बहुत मज़े की बनेगी। तो इसके लिए आप करेंगे वीडियो को फुल वॉच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ के जी मैक्रोनी ली है और ये मिक्स मैक्रोनी है। तो इसमें हर शेप की मैक्रोनी आपको नज़र आ रही है। इस तरह से ले लें। एक बर्तन में आपने पानी को बॉईल होने के लिए रख देना है। तो आपके पास हाफ़ के जी है तो आप 1.5 kg पानी ले लें। तो इसमें बॉईल आ चुका है, तो इसमें हम मैक्रोनी डाल देंगे और मैक्रोनी डालने के बाद आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है। तो हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। साथ में ऑयल डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून और इसको उबलने देंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं जब तक ये उबल रही है। तो यहाँ मैंने एक पॉट में ऑयल ले लिया है। तो 5 टेबल स्पून ऑयल लिया, उसमें 2 लहसुन के जवे हैं, उनको मैंने चॉप कर लिया, वो डाल दिया। जैसी कलर आया इसमें चिकन का कीमा डाल दें। तो कीमा हस्बे ज़रूरत आप यूज़ कर लें। यहाँ मैंने 1 पाव यूज़ किया है और इसको आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसका कलर चेंज हो जाए, उसमें जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैं कैबेज ऐड करूँगी। तो कैबेज हमने बारीक कट कर ली है। तो ये हाफ़ कैबेज है। तो ये आपको सब्जियां जितनी पसंद हो उस हिसाब से आप डाल लें। उसके बाद मैं इसमें कैरोट ऐड करूँगी। तो 2 बड़ी कैरोट हैं, उनको मैंने कश कर लिया है। तो इस तरीके से आपने ग्रेट करके ही डालना है इसके अंदर, क्योंकि सब्जियां बाज़ बच्चे पसंद नहीं करते हैं। मोटी मोटी काटेंगे तो वो मुंह में आती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो आपने 1 बाय 1 सब्जी को डालना है। जो पहले गल जाती है उसको आपने सबसे लास्ट में डालना है। तो अब मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ले ली 2 और इनके बीज मैंने रिमूव करके इनको लंबाई में कट कर दिया है। ये डाल दिया है। इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लें। तो तमाम सब्जियों को आपने 1-1 मिनट फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर सिरका। तो मेरे पास यहाँ पर 2 टेबल स्पून सिरका है, ये डाल दिया मैंने इसमें। सोया सॉस डालेंगे 2 टेबल स्पून और चिली गार्लिक सॉस यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो ये डाल दें आप और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और ये सारा प्रोसेस आपने हाई फ्लेम पर ही करना है, फ्लेम को लो नहीं करना है। सब्जियां भी हाई फ्लेम पर ही कीजिएगा। चाइनीज़ जो खाने होते हैं वो इसी तरह पकते हैं हाई फ्लेम पर। अब मैंने इसमें नमक डाल दिया, साथ ही मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाली है और रेड चिली डाली है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून यूज़ की हैं। अगर आप रेड चिली पसंद नहीं करते तो मत डालिएगा, इसकी जगह ग्रीन चिली यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद हमने इसको कवर कर दिया 2 मिनट के लिए, ताकि सब्जियां थोड़ी सी कुक हो जाएं। तो सब्जियां कुक हो चुकी हैं यहाँ पर। अब मैं इसमें चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करूँगी, क्योंकि चाइनीज़ खानों की जान है चाइनीज़ सॉल्ट। तो यहाँ पर सिर्फ 2 चुटकी ही या 1/4 टीस्पून ले लें, आप डाल दें। उसके बाद केचप ऐड करेंगे, हाफ़ प्याली केचप ले लें, ये डाल दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसके अंदर हम मैक्रोनी डालेंगे। तो मैक्रोनी दूसरी तरफ हमारी फ्लेम पर पक रही है। तो ये देखें बिल्कुल गल चुकी है। तो यहीं से मैं इसको छान छान के डाल दूंगी। पानी आपने इसका बिल्कुल जो है वो निकाल देना है, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस तरह की देखें बिल्कुल अलग अलग मैक्रोनी बनी है। तो ये डाल देंगे, सारी मैक्रोनी डाल दें। और अगर यहाँ आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, सपोर्ट किया करें ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए इसी तरह लाते रहें। तो ये सब मैंने मिक्स कर दिया है। इसको करेंगे कवर 2 मिनट के लिए, ताकि मैक्रोनी में फ्लेवर अच्छी तरह सब चीज़ों का आ जाए। तो 2 मिनट हो चुके हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, मज़ेदार सी मैक्रोनी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसको कर लेते हैं डिश आउट और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी रेस्टोरेंट स्टाइल मैक्रोनी बनके रेडी है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।